Hello everyone, this is Vivek here and today we are going to discuss about tenses and voice. Here I am going to tell you how to use tenses and how to convert active voice into passive voice. So बने रहिए साथ में, बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम रिवीजन पर्पस से आपका टेंस भी क्लियर करा देंगे कि मैं ये मान के चलूँगा कि आपने टेंस एक बार पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको बराबर क्लियरिटी मिल जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। और वॉइस यहाँ पे हम बाकायदा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे ढंग से, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर तरीके से कर सके, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके ना छूटे। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इतना बेसिक तो पता ही होगा आपको कि टेंस जो होता है वो तीन होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4 काइंड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम रूल्स पे फोकस करेंगे, एक्टिव के रूल देखेंगे और पैसिव के रूल देखेंगे। उन सबको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसका जो है किस तरीके से पैसिव बनता है, और इसी में बीच बीच में मैं आपको क्लियर कराता चलूँगा आपका टेंस भी। जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस में आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो कि जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो यस या यस के फॉर्म में होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव में। जब पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ सब्जेक्ट की तरह से यूज हो जाता है, और उसके बाद ईजेएमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, और उसके बाद बाय लग के जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाता है। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ईजेएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट का वाज वर यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट में, एक्टिव में, तो यहाँ पे वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्यूचर जो है वो विल शैल होता है एक्टिव में, और यहाँ पैसिव में हो जाता है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस देखें तो कंटिन्यूअस कैसे होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता है ईजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव क्या होता है, ईजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी, और ईजेएमआर वर्ब में आईएनजी है, कन्वर्ट हो जाता है ईजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनते समय। और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे हो जाता है पैसिव में वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है इसका नहीं बनता है पैसिव। परफेक्ट की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आपके सामने जैसा कि दिख रहा है हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि एक्टिव में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप पैसिव बनाते टाइम क्या करेंगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, यानी कि पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। और विल शैल हैव, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, तो उसका आप क्या बना दोगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आपका पैसिव बनेगा। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, एक एक चीज़ देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे कन्वर्ट का कुछ रूल है, इसको देख लेते हैं, यानी किस तरीके से आप सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करोगे तो किस तरीके से यूज करोगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, नहीं पता है तो यहाँ पता चल जाएंगी। देखिए जैसे यहाँ पे है आई, आई जब एक्टिव में है तो आई की तरह यूज हुआ है सब्जेक्ट प्लेस पे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा पैसिव में, तो वहाँ पे मी हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा यू में, सी चेंज हो जाएगा हर में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, वी चेंज हो जाएगा अस में। क्लियर है, दे चेंज हो जाएगा दिम में, इट ही रहेगा। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंटेंसेस लेंगे, उसको समझते हुए बाकायदा डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और रह जाएगा तो कमेंट करिएगा, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं टेंसेस, सेंटेंसेस की ओर। आप यहाँ देखोगे एक तरफ एक्टिव लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पैसिव लिखा हुआ है। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने एक्टिव का,
सिमी मेक्स टी। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ईएस लगा हुआ है। तो टेंस में ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब वर्ब की फॉर्म है, यस या ईएस लगा है, या डू या डज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका कन्वर्ट हो जाता है इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जैसा कि मैंने बताया, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर रखनी है माइंड में ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक और ज़रूरी बात, एक्टिव में करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सिमी मेक्स टी, सिमी चाय बनाती है। यहाँ पे कौन चाय बनाता है वो इम्पॉर्टेंट है। और पैसिव में क्या हो जाता है, जैसे देखिए टी इज मेड, टी इज मेड, चाय बनती है। यहाँ पे जो काम हुआ काम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। जैसे सिमी मेक्स टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बदल जाएगा इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो टी सिंगुलर है तो टी इज मेड बाय सिमी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जूही एट एन एप्पल, जूही एट एन एप्पल। अब यहाँ पे देखते हैं ईट एट ईटेन। एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो इसका हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव में देखिए एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में ये सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा एन एप्पल। अब वाज या वर्ब में क्या यूज करोगे आप, तो वाज यूज करो क्योंकि एप्पल जो है वो एक है। तो एन एप्पल वाज ईटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा, बाय जूही। एन एप्पल वाज ईटेन बाय जूही। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही विल बेक अ केक। अब देखिए विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, इसका बदल जाता है विल बी शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखिए ही विल बेक अ केक, इसका बन जाएगा अ केक विल बी बेक्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पे लिखा है समवन हैज ईटन द मैंगोज। अब इसका पैसिव बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, जब समवन, एवरीवन, नो वन इस टाइप का आता है तो इसे हम बाय लगा के नहीं लिखते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे समवन हैज ईटन द मैंगोज, द मैंगोज हैव बीन ईटन बाय समवन, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर यही छोड़ दें, द मैंगोज हैव बीन ईटन। ओके। अब यहाँ पे आप देखिए हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास मैंगोज था यानी कि प्लूरल था, तो हमने इसका क्या बना दिया, हैव लगा दिया, हैव लगा के बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ आपके सामने है शी इज निटिंग अ वूलन स्कार्फ। अब यहाँ पे देखिए इज है और इज के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। कहाँ पे, कहाँ पे बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अ वूलन स्कार्फ इज बीइंग निट बाय हर। अब देखिए निट का थर्ड फॉर्म निट हो गया। ठीक है, अ वूलन स्कार्फ इज बीइंग निट बाय हर। इज क्यों लगा, क्योंकि अ वूलन स्कार्फ है यानी सिर्फ एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी। अब देखिए एक्टिव है, सब्जेक्ट है, वाज वर है, फिर वर्ब में आईएनजी है, तो ये हो जाता है वाज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हो गया अ स्टोरी वाज बीइंग रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ रेड। वी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर सनसेट। ओके, वी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर सनसेट, इसका हो जाएगा, अब देखिए हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बन जाएगा हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए, काम, क्या ऑब्जेक्ट है, काम। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, किसने फिनिश किया, हमने वी लिखा है, तो क्या बन जाएगा, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय अस बिफोर सनसेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। शैल हैव, वी शैल हैव सोल्ड द कार बाय द टाइम। ओके, अब यहाँ पे देखिए वी शैल हैव सोल्ड द कार बाय द टाइम। विल शैल है प्लस हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि
फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कन्वर्ट हो जाता है विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, कार, क्या बेचने का काम हुआ, कार बेचने का काम हुआ, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया। द कार विल हैव बीन सोल्ड, क्यों सोल्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, और किसने बेची, हमने बेची, वी, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो यहाँ पे हो जाएगा अस। ठीक है, द कार विल हैव बीन सोल्ड बाय अस बाय द टाइम। क्लियर है। डू दे फ्लाई काइट्स, क्या वे पतंग उड़ाते हैं। अब देखिए डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका हो जाएगा इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू के प्लेस पे इज एम आर कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां है वहीं रहेगी। अब देखिए डू के प्लेस पे, अब देखिए काइट्स है, ऑब्जेक्ट में क्या है, काइट्स है, काइट्स इधर आके सब्जेक्ट में हो जाएगा। तो काइट्स, काइट्स के साथ इज एम आर में क्या लगाओगे आप, तो आप लगा दोगे आर, क्यों, क्योंकि काइट्स प्लूरल है। आर काइट्स फ्लाई फ्लू फ्लोन, क्या फ्लाई फ्लू फ्लोन, आर काइट्स फ्लोन बाय देम, दे का देम हो गया। ठीक है, अभी हमने रूल में देखा था दे का देम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मे आई यूज दिस स्टेपलर, अब यहाँ पे देखिए मॉडल का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, मॉडल्स आ गए। और जब मॉडल्स आते हैं तो उनका मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो मे आई यूज दिस स्टेपलर, मे दिस स्टेपलर, ओके, मे दिस स्टेपलर बी यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे सही कर देता हूं, यहाँ पे डी हो जाएगा, यूज्ड बाय मी। ओके, मे आई यूज दिस स्टेपलर, तो आप देखोगे यहाँ पे मे दिस स्टेपलर बी यूज्ड बाय मी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यू विल हैव टू कंप्लीट इट, अब देखिए जब हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद टू है और वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब टू फिर बी, यहां पे बाय नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा, यहां पे हो जाएगा आपका बी। हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, यू विल हैव टू कंप्लीट इट, इट विल हैव टू बी कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, इट विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय यू। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ चीज है, एक नोट है, इसको ध्यान दे लीजिए कि प्रीपोजिशन आर आइडुअर पार्टिकल अटैच टू द वर्ब शुड बी ड्रॉप्ड, ठीक है, उनको ड्रॉप कर देना है। आगे बढ़ते हैं। तो ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, द स्टेयर्स वर क्लाइम्ड अप बाय हिम, ठीक है, क्या, द स्टेयर्स वर क्लाइम्ड अप बाय हिम। अब यानी कि स्टेयर्स चढ़ी गई उसके द्वारा। देखिए क्लाइम्ड अप, ही क्लाइम्ड, क्लाइम्ड देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने ऊपर देखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आती है तो क्या बन जाता है उसका, वाज वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, सॉरी, ठीक है, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या लिखा है, सुगर टेस्टेड स्वीट। अब देखिए सुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही नोन हर, ही नोन हर, या फिर ही नोज हर, ऐसा कर देते हैं, ही नोज हर, इसको ही नोज हर, वह उसे जानता है। तो यहां पे हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, देखिए सी इज नोन टू हिम, ओके, यहां पे बाय की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, टू एट इन, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें टू एट इन का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे ही नोज हर। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं, ही सी इज नोन बाय हर, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इसका रूल है कि अगर कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बाय के प्लेस पे क्या लग जाता है, टू एट इन लग जाता है, ठीक है। तो ही नोज हर का हो जाएगा सी इज नोन टू हिम, ओके। आगे बढ़ते हैं। हु कंपोज दिस पोयम, इसका बन जाएगा बाय हुम दिस पोयम वाज कंपोज्ड, ओके, इसका ऐसे बनेगा, यहां पे वाज लगा दीजिए आप।
हु कंपोज दिस पोएम, तो इसका बन जाएगा बाय हुम दिस पोएम वाज कंपोज्ड। ओके, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हु ही अपने आप में यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वही बन गया बाय हुम। व्हाट डिड यू ड्रॉ, अब इसका देखिए व्हाट वाज ड्रॉन बाय यू, ठीक है, क्यों, व्हाट डिड यू ड्रॉ, अब व्हाट से ही अपने को क्या मिलता है, हम देखते हैं व्हाट से ही अपने को ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट व्हाट है तो व्हाट ही रख देंगे, व्हाट वाज ड्रॉन बाय यू। व्हाई डिड सी हिट यू, व्हाई वर यू हिट बाय हर, ठीक है। अब डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसका बन जाएगा वर में, ठीक, ऐसे ही बनाना है। वेयर विल यू कॉल हर, तो वेयर विल सी बी कॉल्ड बाय यू, अब देखिए विल का हो जाता है विल बी शैल बी, तो उसी तरीके से यहाँ पे विल के प्लेस पे विल रहा, वेयर विल सी बी कॉल्ड बाय यू, ठीक है। अब देखिए मेक इट, अब जैसे इंपरेटिव आ गया तो इंपरेटिव में क्या हो जाता है, लेट प्लस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मेक इट, लेट इट बी मेड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज असिस्ट हर, अब देखिए प्लीज काइंडली इस टाइप के आते हैं तो आप यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, जैसे प्लीज असिस्ट हर, यू आर रिक्वेस्टेड टू असिस्ट हर, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू असिस्ट हर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्राई हार्ड, ये भी वही है इंपरेटिव। तो अब देखिए इसको अगर आप रिक्वेस्ट फॉर्म में लेते हैं तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ट्राई हार्ड, अगर आप ऑर्डर के रूप में लेते हैं तो यू आर ऑर्डर टू ट्राई हार्ड, ठीक है, या फिर एडवाइस के रूप में लेते हैं तो यू आर एडवाइस टू ट्राई हार्ड, ओके। यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड के बाद इन्फिनिटिव लगा देते हैं, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि लास्ट है, सी वुड गिव अस अ पार्टी, अब देखिए सी वुड गिव अस अ पार्टी, यहाँ पे मॉडल्स आ गए, और मॉडल जब आते हैं तो हमने देखा है मॉडल्स प्लस बी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मॉडल्स प्लस बी, ठीक है। सी वुड गिव अस अ पार्टी, अब यहाँ पे देखिए मॉडल्स आया है, जब मॉडल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। सी वुड गिव अस अ पार्टी, किसको, अस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अस, ठीक है, या फिर आप पार्टी भी आप ले सकते हैं, जो भी चाहें। तो यहाँ पे हमने अस को लिया है, वी वुड बी गिवन अ पार्टी बाय हर, ओके, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, अ पार्टी वुड बी गिवन टू अस बाय हर, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको पैसिव को देखा, और मैं आशा करता हूँ आपका यहाँ पे टेंस भी क्लियर हुआ होगा।